यस सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चालू करते हैं। तो बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाने वाला है लिमिटेड टेक्निक से। तो जो लिमिटेड टेक्निक्स है उनके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं और उसके बाद फिर हम लोग सवालों के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो वेरिएबल सेपरेशन। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है, कुछ भी किया जाए फाइनली वेरिएबल सेपरेट हो जाना चाहिए, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है। अब तो मेरे पास आइडिया क्या, कोई फंक्शन x का है उसके साथ dx आ जाए, कोई फंक्शन y का है उसके साथ dy आ जाए। अगर इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए तो मैं सीधे इंटीग्रेट कर लूंगा। इंटीग्रेट करोगे तो ये एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी वाई डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये x का फंक्शन है तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये y का फंक्शन है तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर जो दूसरा आइडिया है वो सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक, मेरे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो जाए, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है लीनियर टर्म लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, जो कि अब सेपरेट नहीं हो रहा है, इसी को टी रख देते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू टी रख देंगे। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा ए प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। और मेरे पास यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, दिस इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, यही वाली वैल्यूज यहाँ लगा देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये अंदर वाला नंबर हम लोगों ने टी सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज इक्वल टू एफ टी आ गया। बी को उधर मल्टीप्लाई कर लिया तो डी टी ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू बी एफ टी प्लस ए। अब तुम लोगों को देखा होगा कि टी के टर्म में वेरिएबल सेपरेट हो गए, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। मतलब अब ये जितनी भी स्टेप्स मैंने बीच वाली लिखी हैं ये सब अवॉइड कर देंगे। अगर मेरे पास इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी, तो इस वाले नंबर को टी रखने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जो वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्मेट में आने वाला है वो क्या, डी टी डिवाइडेड बाय बी एफ टी, बी एफ टी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसको सीधे, मतलब इसको देखकर सीधे ये लिख देंगे, मन में सोच लेंगे, ये सारी स्टेप्स मन में ही सोच लेंगे, इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं। अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी तो मैं सीधे ये लिख लूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, और सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। एक और सब्स्टिट्यूशन का आइडिया वो क्या है, अगर मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये होमोजीनियस फॉर्मेट भी है, तो y बाई एक्स बराबर टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे या y बराबर टी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, टी प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लगा देंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो टी प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ टी आ जाएगा। वेरिएबल सर अगर dy over dx इक्वल टू f of x by y है तो होमोजेनियस नहीं हुआ, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तब भी होमोजीनियस का मतलब डिग्री मेरे पास जीरो हो जाना चाहिए, ये जीरो डिग्री का टर्म। अच्छा तो चाहे x अपॉन वाई हो जाए चाहे y अपॉन एक्स आ जाए, तो हम लोग अगर x अपॉन वाई होगा तो हम लोग dx अपॉन dy के टर्म में लिख दूंगा, वो भी ये जो कुछ भी लिखा हुआ है t को उधर नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है इधर dy over dx और इधर f of x upon y।
फिर से बोलो। लिखा हुआ है dy over dx इक्वल टू f of x upon y। एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। x अंदर अंदर हाँ x हाँ, of x upon y। तभी अंदर इफेक्टिवली इसकी डिग्री 0 हो गई ना, चाहे एक्स अपॉन वाई लिखो चाहे वाई अपॉन एक्स लिखो, क्या फर्क। हाँ सर, ये पूछ रहा था मुझे। हाँ, मैं उसके लिए भी लिख दूंगा अभी। ठीक है, तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स डी टी ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो वेरिएबल अलग अलग हो रहे हैं, डी टी डिवाइडेड बाय एफ टी माइनस टी दिस इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ऐसा आता दिखा है। तो अब हम लोग बीच वाली स्टेप ये सारी गायब कर देंगे। अगर मेरे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी दिखेगी तो मैं इसका सोल्यूशन सीधे सीधे यहाँ से लिख लूंगा। इसके बजाय अगर मेरे पास ऐसा लिखा जाए जैसे अभी बोला जा रहा है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई का फॉर्मेट दिखे, तो एक्स अपॉन वाई को टी रख देंगे, तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी टी डिवाइडेड बाय एफ टी माइनस टी दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अरे क्या मेरी बात दिख रही है ना। हाँ हेलो। सर। तो अगर ये फॉर्मेट आ जाए, ये भी मेरे पास होमोजेनियस फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये भी मेरे पास होमोजेनियस फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी फॉर्मेट लिखा हुआ है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा और मैं इस तरीके से सॉल्व कर लूंगा। मेरे पास इसी को सीधे सीधे इंटीग्रेट करना। ठीक है, ये बात है। बस एक और फॉर्मेट रह गया। सब्स्टिट्यूशन तो और भी तरीके के होंगे, लेकिन एक और फॉर्मेट इसको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरीके का, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर P and Q are functions of x only। तो ये जो भी लिखा हुआ है वो y में लीनियर इन y। ठीक है, और इसका रेडीमेड सोल्यूशन सारे लोगों को याद होगा, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स, इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, आर एक्स से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर पी डी एक्स इंटू क्यू डी एक्स। और ये ऑब्जर्वेशन से आ जाता है, ऑब्जर्वेशन भी मैंने क्लास में सिखाया है, सवालों में लगेगा तो मैं लगाता चलूंगा। ठीक, लीनियर ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इन टर्म्स ऑफ वाई भी हो सकती है, ये इन टर्म्स ऑफ वाई है, इन टर्म्स ऑफ एक्स भी हो सकती है। वो कैसे, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स दिस इज इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई। ये मेरे पास लीनियर इन एक्स। ठीक है, ये जो भी लीनियर इन एक्स है इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, एक्स इंटू ई की पावर पी डी वाई दिस इज इक्वल टू ई की पावर पी डी वाई इंटू क्यू इंटू डी वाई। एक और होती है जिसको कि रिड्यूसिबल टू लीनियर बोलते हैं। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है एक तरीके से, और वो किस तरीके से, देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन। यहाँ पर ये वाला टर्म एक और आ जाता है एक्स्ट्रा। अगर ये वाला टर्म नजर आए वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, तो हम लोग y की पावर n से डिवाइड कर देते हैं। तो y की पावर n से डिवाइड करने से क्या फायदा मिल जाता है, यहाँ पर 1 अपॉन वाई टू द पावर n आ जाता है, एक डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता है, प्लस p वाई टू द पावर n माइनस 1 आ जाए दिस इज इक्वल टू क्यू। ये जो 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 है इसी को t लेट कर लेते हैं। t लेट करने से फायदा क्या होगा, ये बेसिकली क्या हो गया, वाई टू द पावर 1 माइनस n दिस इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 1 माइनस n वाई टू द पावर, एक पावर कम हो जाएगी माइनस एन, साथ में कितना जाएगा डी वाई दिस इज इक्वल टू डी टी। एडवांटेज क्या मिला, देखो ये जो मेरे पास टर्म लिखा हुआ है, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, अरे क्या देख पा रहे हैं सारे लोग, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन, तो 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस ये वाला नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा, टी पी टी
दिस इज इक्वल टू क्यू। ये 1 माइनस एन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। क्या दिख रहा है? अब तुम लोग देख पा रहे होगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन टर्म्स ऑफ टी होगी, और इसमें मेरे पास अब पी क्या हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी पी की तरीके से बिहेव करने वाली है, ये पूरी क्वांटिटी क्यू की तरीके से बिहेव करने वाली है, और टी के लिए लीनियर हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हम लोग अगर लिखेंगे तो ये यहाँ पर मेरे पास y की जगह टी आ जाएगा, e की पावर 1 माइनस एन इंटू पी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस एन इंटू पी आ जाएगा, dx आ जाएगा, q के बगल में 1 माइनस एन इंटू क्यू dx प्लस सी आ जाएगा, और t की वैल्यू लगा दोगे तो t की वैल्यू किसके बराबर है? y की पावर माइनस एन। तो t की जगह मेरे पास कितना जाएगा? y की पावर 1 माइनस एन। तो t की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? y की पावर 1 माइनस एन। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो सोल्यूशन लिखा हुआ है इसमें अंतर क्या आ रहा है? y की खोपड़ी पर 1 माइनस एन आ गया, p के बगल में 1 माइनस एन आ गया, p के बगल में 1 माइनस एन आ गया, q के बगल में भी 1 माइनस एन आ गया, और n क्या है? ये जो पावर लिखी हुई है। अरे क्या सारे लोगों को समझ में आ रहा है? ये सब वही पुरानी वाली बातें जो मैं कभी क्लास में करा चुका हूँ। मैंने कहा फटाफट उतनी तेजी से नहीं जितना मैंने इंटरप्रेट में करा दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी तो मुझे थोड़ा जल्दी कराना पड़ा था। इसमें लिमिटेड चीजें हैं और इसका सवाल आते ही आता है एग्जाम में, तो अब इतनी सारी चीजें और इसको हम लोगों को इस्तेमाल करना है। और सिर्फ मेरे ख्याल से सिलेबस में सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ही कोर्स में है, तो हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कुछ सवाल लिखे हुए हैं, सरल सरल से सवाल लिखे हुए हैं, अटेम्प्ट करना है। पहला सवाल पढ़ो और कोई मुझे बता दो कैसे करेंगे। और ऊपर देखो लिखा भी हुआ है मैंने, वेरिएबल सेपरेशन है तो ये मदद भी सर 1+x² को उधर लाके उधर नीचे ले आएंगे। बिल्कुल। तो ये वेरिएबल सीधे सीधे सेपरेट हो रहे हैं। मेरे पास dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आता दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dy इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1। अब सर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे दूसरे वाले में और पहले वाले में 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, इसने कहा कि पहले वाले में 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए, यहाँ तो y आ जाएगा, नीचे वाले अगर t रखा तो ऊपर dt हो जाएगा 1/2, नीचे वाला t ऊपर dt डिवाइड बाय t ln मॉड ऑफ आएगा, मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। प्लस इसमें क्या करेंगे सर? इसमें हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है। बिल्कुल, तो ये tan इनवर्स x का t मानेंगे तो 1/1 + x² dx dt में चला जाएगा। तो मेरे पास क्या जाएगा? t dt, इसका स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 आएगा, 2 कट जाएगा तो t क्या है मेरे पास? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। पहला खत्म हो गया। दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा भी वेरिएबल सेपरेशन ही लिखा हुआ है। dy इधर ही रखा रहने दिया, dx उधर ले गए तो x sin स्क्वायर x प्लस 1/x ln x। एक dx यहाँ भी लिख लेते हैं, एक dx यहाँ भी लिख लेते हैं और इंटीग्रल कर लेते हैं। इधर भी इंटीग्रल तो इधर y आ जाएगा। पहला वाला इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे? सर वो आइलेट का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आइलेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे। साइन स्क्वायर किसको फर्स्ट फंक्शन माने? सर आइलेट अलजेब्रा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स तो सीधे सीधे इंटीग्रेट होगा नहीं, तो पहले क्या करो साइन नहीं वो 2 sin x को मतलब वो तो करना ही पड़ेगा उसको। साइन स्क्वायर sin 2x आएगा को लिख लिया हम लोगों ने। क्या लिख लिया? 1 माइनस ना, क्या लिखा जाएगा? cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? हाँ सर, 2 बाहर आ जाएगा, फिर x cos 2x का कर देंगे जो आइलेट का कॉन्सेप्ट है। अरे फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है, पहले सुधार तो लेने दो। cos 2x की वैल्यू किसके बराबर है? सॉरी तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है,
तो मेरे पास पहला वाला इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया, उसको भी 3 में तोड़ लेंगे हम लोग। एक x आ गया, एक मेरे पास सर माइनस। वैसे हाँ बोलो। पहले वाले को बिना एलएच के भी कर सकता है सर। हाँ वो पहले सर का I1 बोल दे इसको, फिर I2 को x cos स्क्वायर बोल दे। हाँ बिल्कुल, फिर दोनों को जोड़ दे। हाँ, ये सब और हरकत, एक को दूसरे टर्म में लिख देंगे। हाँ ठीक है, ये ठीक बात बोल रहा है। इसने कहा कि ये सब मत करिए, बाई पार्ट्स लगाने के बजाय एक को I1 मान लीजिए और एक I2 हो जाएगा। ये ठीक बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल करना है x sin स्क्वायर x, इसको I1 लिख लिया, एक अपने मन से I2 इंटीग्रल लिख लिया, वो क्या x cos स्क्वायर x, दोनों को ऐड कर दिया I1 प्लस I2, ये किसके बराबर आ गया, ऐड करोगे तो x dx आ गया, इसका इंटीग्रल तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया। ये I1 प्लस I2 हो गया। इसने कहा I2 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग I1 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे, इसने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। मैंने फिर पूछा क्या किया जाए, इसने कहा कि अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ हुआ नहीं, कुछ फायदा हुआ। हाँ सर, ये सेम चीज आ गई। हाँ सेम चीज आ गई, तो उससे कुछ हुआ नहीं, लग रहा था अच्छा हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं। वैसे डिफरेंस लेके cos 2x का बना के भी लगा सकते हैं। डिफरेंस लेके, अच्छा इसने कहा एक बार I1 माइनस I2 कर दीजिए और फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। ठीक, I2 माइनस I1 कर दीजिए। सर I2 माइनस I1 होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कर दिया। तो x कॉमन निकल आएगा और अंदर आ जाएगा मेरे पास cos 2x। अब लेकिन इसको तो करना ही पड़ेगा बाई पार्ट से। सर बाई पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ बाई पार्ट लगाओ चाहे वहीं लगा लो तो ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा कलाकारी हो गई, है ना। छोड़ दिया जाए, ऐसे ना करें, बाई वैसे ही कर लिया जाए जैसे कर रहे थे हम लोग। छोड़ दीजिए सर, वो लग रहा था देख ये हो जाएगा। हाँ नहीं, वो बाई पार्ट से तो हो ही रहा था, लेकिन सर एक चीज पूछनी थी, हाँ पूछिए। अब थोड़ा सा मतलब पूछ लिया है, लाइक जो मतलब जिसने मतलब I1 I2 का कॉन्सेप्ट लगाया था और दोनों को ऐड कर दिया था, हाँ गड़बड़ा कहाँ रहे थे, मतलब कहीं पर कॉन्सेप्ट वाइज तो मतलब गड़बड़ाया कहाँ, ये गलत बात नहीं लिखी है, सही लिखी हुई। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल होता तो फायदा उठा लेते हैं हम लोग। ये सारी हरकतें डेफिनेट इंटीग्रल में ज्यादा, इससे देखो इसने कहा कि फिर cos हाँ हाँ स्क्वायर जब एक्स, लिमिट सेम होती है, हाँ ठीक है। cos स्क्वायर एक्स का हम लोग क्या करते, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते, लेकिन इससे भी तो यही रिजल्ट आ गया, कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। तो उसने एक और सजेशन दिया कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन अब इसमें बाई पार्ट्स लगा के वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। जब बाई पार्ट्स लगाने ही है तो यार पहले ही लगा लिया जाए, उसमें क्या है, ठीक है ना। जी सर, तो वो बाई ठीक है पार्ट्स, सर। मतलब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये इंटीग्रल पहला वाला बाई पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये वाली लगा देना, फिर अलग अलग करके बाई पार्ट लगा देना। दूसरा इंटीग्रल आसान है, ln x को t रखोगे तो 1 बाई एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी डिवाइड बाई टी आ जाएगा। तो दूसरे वाले का इंटीग्रल मैं लिख दे रहा हूँ ln ऑफ ln x प्लस सी। आगे बढ़ जाए कि यस सर, यस सर। थर्ड वाला अटेम्प्ट करो, ये तो सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेशन ही, मतलब मैंने जानबूझ के सरल सरल से सवाल लिख दिए थे ताकि एक बार रिदम में आ जाए सब कुछ, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ ये तो x क्यूब को t मान लेंगे फिर बाई पार्ट सर। बिल्कुल, ये भी बाई पार्ट ही जाएगा। एक्स क्यूब को अगर टी रखेंगे तो यहाँ पर एक एक्स क्यूब भी आ जाएगा और एक उसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो इधर डी वाई लिखा हुआ है, एक मेरे पास क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक मेरे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब, एक लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स क्यूब, एक लिखा हुआ है डी एक्स। एक्स क्यूब को टी रखा तो इसका डेरिवेटिव 3 भी आएगा, एक 3 यहाँ भी लिख लिया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो 3y इज इक्वल टू ये मेरे पास dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो t टेन इनवर्स t dt ऐसा आ जाएगा। और ये तो बाई पार्ट से ही होने वाला है, तो इसमें टेन इनवर्स t को फर्स्ट फंक्शन और t को सेकंड फंक्शन, तो टेन इनवर्स t को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, t को सेकंड फंक्शन t स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स t का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे, और t का इंटीग्रल करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2।
ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए ऊपर 1 जोड़ो 1 घटाओ अलग अलग करो, अरे हो जाएगा ना ये इंटीग्रल। हाँ सर हो जाएगा। बिल्कुल। अरे आस्था जल्दी तो नहीं हो रहा है ना कुछ? नहीं सर ठीक है। ये वाला इंटीग्रल अगर करना है इसमें भी वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, क्या लिखेंगे? cos x dy over dx। सर cos 2x को उधर ले जाके वो फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos a plus b by 2 वाला। वो मत लगा देना, cos 3x का फॉर्मूला लगाओ, cos 2x लगाओ तो cos x कट जाएगा, वरना ऊपर हाफ एंगल आ जाएंगे। एक बार समझा दीजिए सर। मैंने कहा अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos दिस प्लस दिस 5x by 2 आ जाएगा, हाँ 5x cos by 2 x by आएगा। 2 आ जाएगा, 5x by 2। cos x by 2 आ जाएगा, फिर यहाँ एक cos x से डिवाइड करोगे तो वो एंगल अलग अलग हो जाएंगे ना सब। तो ज्यादा अच्छा है cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, 4 cos cube x minus 3 cos x, ये होता है ना, प्लस cos हाँ ये 2x भी का कर फॉर्मूला सकते हैं। 2 cos square x minus 1, नीचे cos x आ जाएगा। अब हर एक टर्म में अलग अलग cos x डिवाइड हो जाएगा, सब इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ना आगे? ठीक है सर। हाँ इसके आगे कर लेंगे। ठीक है। फिर कैसे करेंगे? सर उसमें ई एक्स और ई वाई है सर, मतलब एक्स प्लस वाई को ई एक्स और ई वाई में तोड़ देंगे, हाँ। और ई वाई कॉमन खींच के उसको नीचे और डी एक्स वन ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर डी एक्स खींच के इंटीग्रेट कर देंगे। ई की पावर वाई कॉमन निकल आएगा पूरे में से, और उधर हाँ हाँ वही वही। हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। इधर मेरे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी एक्स उठा के इंटीग्रेट करना है, कर लोगे सारे लोग, अगले वाले के बारे में बात करता है। ये भी वेरिएबल सेपरेट होते दिख रहे हैं, देखो इस वाले टर्म से इधर डिवाइड कर दो और साइन एक्स वाले टर्म से इधर डिवाइड कर दो, तो इस तरफ आ जाएगा कॉट एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। कॉट एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? लॉग साइन एक्स, और नीचे वाले को अगर यू रखो तो ऊपर डी हो जाएगा, तो डी यू अपॉन यू, तो ये एल एन में चला जाएगा, एल एन ई की पावर वाई प्लस 1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, 7th के बारे में। सर इसमें हम अंदर के वो बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर? नहीं, फैक्टर हो रहे हैं। हाँ फैक्टर हो रहे हैं, ये फैक्टर हो रहा है। देखो वाई स्क्वायर कॉमन निकला दूसरा, इस वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे। ये मेन में पूछा गया सवाल, मतलब हमने तो बिल्कुल सरल वाले लिखे थे, लेकिन ये आया है इस पे अंडर रूट अलग हो जाएगा, इस पे अंडर रूट सर अब अलग करके कर लेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी। इसके नीचे एक x आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा, प्लस y dy इधर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। पहला वाला इंटीग्रल बता दो कैसे करोगे? सर x इक्वल टू tan थीटा। हाँ, सर मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही आया, लेकिन और था तरीका होगा कुछ नहीं, x इज इक्वल टू tan थीटा से ही हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan थीटा सेंसिबल है, और कुछ बात तो अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। अगर मैं कोसेक dx का बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, x बराबर tan थीटा लगा देंगे, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा sec थीटा, नीचे आ जाएगा tan थीटा, cosec थीटा ऊपर चला जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव भी बदलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा cosec थीटा और sec स्क्वायर थीटा टी थीटा, और इधर तो मेरे पास इस अंदर वाले को अगर u रखो तो ये 2 सा इसका डेरिवेटिव और एक 2 का डिवीजन, तो मेरे पास आ जाएगा du अपॉन रूट यू, इसकी वैल्यू 2 रूट यू होता है, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये तो खत्म हो गया। ये और देख लेते हैं, ये कितना लिखा है? 1 अपॉन साइन एक्स, और ये लिखा है क्या किया जाए इसका? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
और उसको y by x के फॉर्म में ले आएंगे, y बाय x के फॉर्म में। किसको? 8th वाले को। 8 तो ये भी ये इंटीग्रल रह गया यहाँ पर, पहले इसको खत्म करो। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो sin 2 थीटा नीचे आ मतलब जाएगा, ऊपर से 2 ऊपर नीचे साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर सर Sin 1 2 प्लस वाई थीटा स्क्वायर को टी में डाल दो। फिर से बोलो। सर 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम टी डाल देंगे। 1 प्लस इसकी बात नहीं चल रही, ये तो हो गया सॉल्व। अच्छा हो गया, ठीक। अबे ये देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें इतना दिमाग क्या लगा रहा है? इधर देखो, इस वाले को करना। cosec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। यस सर। कैसे करेंगे इसको? सर हाँ, सर साइन को प्रिंट कर दीजिए, 1/sin थीटा cos थीटा का ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अलग अलग कर दिया। यस सर। ठीक है, हो जाना चाहिए उससे। ये मेरे पास लिखा हुआ है नीचे से। एक तो मुझे और मन में आइडिया आ रहा था, वो ही बोल देंगे। इसने कहा कि साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, 1 को ऊपर जो लिखा हुआ है उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, अलग अलग कर दीजिए। एक से साइन थीटा कटेगा, वो कितना आ जाएगा? टेन थीटा सेक थीटा आ जाएगा। और एक मेरे पास क्या होगा? कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो क्या खत्म होता दिख रहा है? यस सर। पहला वाला तो सेक थीटा हो Yes. गया, और दूसरा वाला ln मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। अब वापस सब वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी अभी, ये x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। ये रुक जाओ, ऑब्जेक्टिव आगे लगवाएंगे तब। सर बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं सुन पाया वाला। बगैर टिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के। हाँ सर, ये ऑप्शन अलजेब्राइक लिखे होंगे। अगर मैं अंडर रूट वाले टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तब भी हो तो नहीं रहा यार। सर हाँ बोलिए। एक बिल्कुल सर, हाँ बोलिए बोलिए। एक तो ना बिल्कुल मतलब मैं जैसे मतलब मैंने नोटिस किया है कि जैसे अगर हम टी लेट कर ले एक्स स्क्वायर को एकदम अलग तरीके से, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते पहले। कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में आएगा हमारा तो डी मतलब जो अपना फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ टी आएगा। ऐसा आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे। अबे ये dt थोड़ा ना हो जाएगा, ये भी dt कर दोगे? मौज चल रही है। अरे यार हाँ। अरे 2x ऊपर होना चाहिए, dx से बगल में होना चाहिए, तब भी इससे भी प्रयास किया जा सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर रख लो, तो 2x dx विल बी 2t dt। 2 तो कट गया, मेरे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर रखेंगे तो टी आ जाएगा, और मेरे पास x dx चाहिए तो एक x ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसके बगल में एक इसके साथ आ गया, ये 2 तो हटा ही गया, तो x dx की जगह कितना आ जाएगा? t dt, तो t dt आ गया। और नीचे मेरे पास कितना है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? टी स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री की बजाय अलजेब्राइक हो गया। अरे ये ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर, वो दिमाग में आया नहीं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते थे। अब वो जो दिमाग में आ जाता है वही कर दिया, तो टेन थीटा उसने लगाया तो उससे हो गया, उससे भी हो जाएगा। उससे थोड़ा सा लंबा हो गया, उसमें एक्चुअली बाद वाला कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा, क्योंकि एक्स के टर्म्स में सारी चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी मेहनत सी लग रही है मुझे तो। मतलब आ जाएगा वो तो पक्की बात है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। आगे बढ़ तो जाए। पहले हम ऑप्शन देख के फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। अरे ऑप्शन, ये तो बड़ा मुश्किल होता है।
अब होता ये है कि जो दिमाग में आइडिया आ जाता है उसी पे आगे बढ़ जाते हैं। तो यही दिमाग में आइडिया आया सबके, तो यही प्रयास किया, लेकिन फिर यहाँ पर जाके समझ में आया कि अरे तो खतरनाक सा काम होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन मैच कराना भी तो होगा ना एग्जाम में। यस सर। तो ये दूसरा ऑल्टरनेट खोज लिया हम लोगों ने, 1+x² की जगह t² लगा दो तब भी सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। और ये भी मेरे ख्याल से वेरिएबल सेपरेट हो जाना चाहिए जैसा मुझे लग रहा है। सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा x² + y² और xy का। x², हाँ मतलब जो हाँ मतलब तुम जो कहना चाह रहे हो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं, एक लिखा हुआ है 2x dx, इससे लिखा हुआ है 2y dy। इसमें एग्जैक्ट लगेगा क्या? एग्जैक्ट क्यों लगे? देखो इधर देखो सर पहले। x y² dx है तो उसको हम x²/2 का दिख रहा है ना हाँ डेरिवेटिव। हाँ वही, मतलब वो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे अदर वेरिएबल्स हाँ। के फॉर्मेट में। ठीक बात है। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, पहला वाला जो टर्म मेरे पास कन्वर्ट हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? x, इसका ये तो इंटीग्रेबल ही है सीधे सीधे। ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है इसमें से xy का फैक्टर कॉमन आ गया और अंदर बचा y dx प्लस x dy, दिस इज इक्वल टू 0। और ये वाला टर्म क्लब हो गया, तो xy साथ में d ऑफ xy, यही तुम बोल रहे हो ना एग्जैक्ट, यस सर ये है ना? और साथ में ये वाले टर्म जो लिखे हुए हैं ये वाले, x² + y² हाँ का है बिल्कुल, d डिफरेंशियल। ऑफ x² + y² लिखा हुआ है तो प्लस, अब तो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा x² + y² प्लस xy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दिस इज इक्वल टू, अरे हो गया ना? सर इसमें जो सेकंड टर्म आपने लिखा है जिसमें आपने अंडरलाइन किया है, हाँ उसको तो हम हाफ x² y मतलब हाफ बार और dx² हाँ y² बिल्कुल भी लिख सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अरे आज से तुमको समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब ये सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल है, हेडिंग पढ़ी है। पर्पस इसका ये है कि 2-3 सवाल लगा लो ताकि सब्स्टिट्यूशन याद हो जाए सारे। जैसे ये लीनियर टर्म लिखा दिख रहा है, तो हम लोगों ने इस लीनियर टर्म में a की वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, b की वैल्यू मुझे 1 दिख रही है, और इस पूरे को t रखना है, तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाय, क्या क्या रिजल्ट था याद है? सर b टाइम्स b टाइम्स ft, b टाइम्स ft ये पूरी चीज हो गई, t² हो जाएगा ft, और b टाइम्स t² मतलब t² माइनस है ना, प्लस प्लस है, और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा? dx, तो यहां से आ जाएगा 10 इनवर्स t, t की वैल्यू मेरे पास कितनी है? x + y + 1, और दूसरी तरफ x + c, ऐसे इसको t लेट कर लेंगे, तो इसमें भी a1 है b1 है, तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाय ft कितना है? sec t, और b कितना है? 1, तो b टाइम्स sec t प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू dx। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है और t की वापस वैल्यू x + y लगा देंगे। तो ये जो sec t लिखा हुआ है इसका क्या किया जाए बताओ? बोलो। सर cos t में कन्वर्ट कर ले। sec t -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से फायदा तो नहीं है। एग्जैक्ट राइट कर लेते हैं। मतलब देख लो, एक मिनट सोच लो, ऊपर आ जाएगा sec t -1, नीचे आ जाएगा 10² t, तो sec t डिवाइडेड बाय 10² t अगर करोगे तो क्या फायदा हुआ? हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन लगा के हो जाएगा। हाँ ये हो तो जाएगा ही, मतलब कोई ऐसा महान सवाल नहीं होना चाहिए। अरे हो जाएगा, कर लोगे ना? हाँ सर। मतलब sec t -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फायदा हो रहा है कि cos t में कन्वर्ट करके फायदा हो रहा है? अगर देखो 1 सर अपॉन sec t -1 से हो रहा है फायदा। फायदा हो रहा है, तो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा? sec t -1, नीचे आ जाएगा 10² t, ठीक है। एक हो जाएगा sec t अपॉन 10² t, sec t को लिखा साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे तो मेरे पास एक ऊपर cos t बचेगा, नीचे sin² t बचेगा, sin t को u रखोगे तो ऊपर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? du आ जाएगा। अरे हो रहा है, ठीक है। मेरे पास मैं लिख कर दे रहा हूँ आगे। ऊपर मेरे पास आ गया sec t -1, नीचे मेरे पास आ गया 10² t,
और दूसरी तरफ मेरे पास लिखा एक्स प्लस सी। सेक टी को लिखा 1 अपॉन कॉस टी, अलग अलग कर लिया तो एक आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस टी साइन स्क्वायर टी नीचे आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी। एक कॉस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर टी है ऊपर कॉस टी है, तो जिसको अपन लोग लिख सकते हैं कॉट टी कॉसेक टी। अरे क्या दिख रहा है? हेलो हेलो, ये जो पहला वाला इंटीग्रल लिखा हुआ है उसमें एक कॉस टी ऊपर है, नीचे साइन टी है और नीचे एक और साइन टी है, तो ये पहला वाला इंटीग्रल मेरे पास कन्वर्ट हो गया कॉट टी कॉसेक टी डी टी। दूसरा वाला इंटीग्रल लिखा हुआ है माइनस का कॉट स्क्वायर टी डी टी, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। पहले वाले का इंटीग्रल तो मेरे ख्याल से माइनस कॉसेक टी, दूसरे वाले का कॉट स्क्वायर टी का इंटीग्रल तो आता नहीं है, अरे आता है उसको सा कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी लगा के। कॉसेक Cosec स्क्वायर square। कॉसेक स्क्वायर टी माइनस वन, cosec square। और कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल Yes, sir. कितना हो जाएगा माइनस कॉट टी, तो एक प्लस का कॉट टी है। Yes, sir. और क्या किया हम लोगों ने, कॉसेक स्क्वायर टी माइनस वन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। अब टी की वापस वैल्यू एक्स प्लस वाई लगा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अरे खत्म हुआ? Yes, हाँ sir. जी सर। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। सर अगला सवाल तो एकदम सीधा लिखा है। हाँ। देखिए डी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बिल्कुल इंटीग्रेट कर दीजिए। बिल्कुल, एक्स प्लस वाई ये लिखा हुआ है, नीचे एक्स प्लस मतलब एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अब सीधे इंटीग्रेट कर देंगे तो x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस सी। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। अरे नहीं ऐसा मत बोलो यार, स्क्रीन रुक गई है क्या? अब क्लियर? नहीं, अच्छा अच्छा, मेरे को लगा सर आ रही हो। अच्छा आ रही है। हाँ ठीक है। अगला वाला सवाल, सर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, दिख जाएगा वाई बाय एक्स को टी मान के। मैं इसके फॉर्म में सर ले आएंगे। होमोजेनियस सर मैं कह रहा था कि कंपोनेंट रूल लगा सर। कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगाने से एडवांटेज मिलेगा, सर लग रहा है कि दोनों फ्रैक्शन सेम लिखे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इधर वाली पता नहीं, चीज एक बार लगा के देख सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन उससे एडवांटेज नहीं मिल रहा। देखो अगर हाँ कंपोनेंट एक्स अपॉन वाई आ गया इधर। हाँ तो फिर गड़बड़ हो गई ना बात, तो मतलब लेकिन कुछ सवालों में कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने से फायदा हो जाता है। अभी यहाँ तो x से ऊपर जो डिवाइड कर लिया जाए तो 1 प्लस वाई। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। मैं ना थोड़ा सा भूल गया कंपोनेंट और डिविडेंड। मैं बता एक शॉर्ट में बता दूं 2 मिनट में। मैं बता दूंगा। ये y बाई एक्स को t रख दिया जाए तो ये पूरी जो Yes, क्वांटिटी sir. होगी वो ft हो जाएगी, तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो हाँ, जाएगा sir. dt डिवाइडेड बाय ft माइनस t, और इधर dx अपॉन x होता है, याद रखना। मतलब इधर इस वाले में सिर्फ dx होता है और इस वाले में dx अपॉन x होता है। इसका हाँ, ln x आ जाएगा इस तरफ RHS में। बिल्कुल। और dt डिवाइडेड बाय ft की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 1 माइनस t दिस इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ x प्लस c। इसका भी एलसीएम ले लिया जाए तो एक माइनस टी आएगा, वो कट जाएगा, एक प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऊपर एक 1 माइनस टी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी दिस इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ x प्लस सी। अब ये जो भी लिखा हुआ है अलग अलग कर लिया जाए तो पहला मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स टी, टी की वैल्यू कितनी है y बाई एक्स, और दूसरा माइनस है, एक 2 से ऊपर जो मल्टीप्लाई कर लिया तो एक -1/2 ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ऊपर 2t dt और नीचे को एक और कुछ रख लिया, सब्स्टिट्यूट किया, u कर लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा ln मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं, 1 प्लस टी की जगह कितना आ जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ मेरे पास लिखा हुआ है ln मॉड ऑफ x प्लस सी। अरे फाइनल आंसर है। अगला सवाल भी सारे लोगों को दिख रहा होगा, होमोजेनियस फॉर्मेट है क्योंकि इस टर्म की डिग्री भी सेकंड है और इसकी भी सेकंड डिग्री है। सर जो क्वेश्चन नंबर 3 है हाँ वो अगर ये ना देखिए कि डी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है हाँ, तो हो नहीं रहा है कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ सर थर्ड वाले में। इस वाले में, थर्ड हाँ मतलब अगर ऐसे ना करें तो फिर कैसे करेंगे ये पूछ लो। हाँ
चलो एग्जैक्टली, मतलब कि अगर यहाँ किसी ना लिखे अच्छा तो डिविडेंडो कंपोनेंडो से dy dx मिल जाएगा, फिर हाँ। वो लीनियर सब्स्टिट्यूशन से हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, फिर यही वाला सवाल बन जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा होपफुली, मतलब ये वाला फॉर्मेट आएगा, हाँ, हाँ सर। यही आ जाएगा, या लीनियर वाला आ जाएगा, लीनियर, क्योंकि एक्स प्लस वाई के टर्म में आ जाएगा ना। देखो मैं लिख देता हूँ, उसको कंपोनेंट और डिविडेंडो भी मालूम चल जाएगा, तो मैंने यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, साथ में लिखा हुआ है डी एक्स माइनस डी वाई, तो ये वाला जो टर्म है उसको तो डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली मेरे पास कितना आ जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स माइनस डी वाई, दिस इज इक्वल टू, इधर डिवाइड किया तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन, ऐसा आ जाएगा। कंपोनेंट और डिविडेंड का मतलब क्या होता है, नीचे वाले टर्म को ऊपर ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी एक्स माइनस डी वाई, और इधर मेरे पास ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डी एक्स प्लस डी वाई माइनस डी एक्स प्लस डी वाई, और इधर कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन, और इधर कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा, अरे तुमको कंपोनेंट और डिविडेंड समझ में आ गया? हाँ सर दिख रहा है। ऊपर मेरे पास आ गया 2dx, नीचे आ गया 2 dy, 2 कट जाएगा, और ये dx अपॉन dy, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन। लेकिन हम लोग dy ओवर dx वाले टर्म में लिख लेते हैं, उलट लेते हैं इसको, ताकि वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजें एक्सप्रेस हो जाए। अब देखो ये लीनियर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ऐसा करने से मुझे क्या एडवांटेज मिला, हाँ सर, टी में एक फंक्शन बन गया, हाँ, फिर हम बिल्कुल। उसको सॉल्व कर ए लेंगे। भी वन है, बी भी वन है, तो मेरे पास आ जाएगा डी टी डिवाइड बाय बी एफ टी, बी तो वन है, एफ टी कितना हो जाएगा, टी प्लस वन, और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, डी एक्स, इंटीग्रल करना है, अरे होता दिख रहा है ना। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। ये फिफ्थ वाला जो लिखा हुआ है, ये होमोजीनियस फॉर्मेट लिखा दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड कर दो, तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स को टू टाइम हाँ फिर से बोल रहे सर, थे, टू छूट गया, टू टाइम ठीक है ठीक है। अब y बाई एक्स को ही तो t रखना है, तो ये फंक्शन ऑफ t बन जाएगा, तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाता है, dt डिवाइडेड बाय एफ टी माइनस टी, एफ टी क्या होगा, t रखने के बाद मेरे पास आ जाएगा वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी, ये एफ टी माइनस टी, और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये टी टी कट जाएगा, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, या फॉर्मूला वाला सवाल दिख रहा होगा क्या, माइनस डी टी, एक वन बाई टू भी कॉमन निकाल लो, तो अंदर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ कितना लिखा है, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, अरे इसका रेडीमेड फॉर्मूला याद है, वन अपॉन टू एल एन मॉड टी माइनस वन बाई रूट टू अपॉन टी प्लस वन बाई रूट टू। अरे क्या खत्म हो गया ना, Yes, sir. आगे बढ़े। अब ये तीन सवाल लिखे हैं, अपने आप सॉल्व करो, आंसर निकालना तीनों के, मतलब एक्स वाई के टर्म में निकालना, निकालो।
तो क्या पहला वाला सॉल्व हो रहा है? यस सर। तो ये बेसिकली तुमको दिख रहा होगा कि अब की बार dx ओवर dy में कन्वर्ट कर लेना। तो dx ओवर dy में अगर कन्वर्ट कर लोगे तो तुम्हारे पास आ कितना जाएगा, dx ओवर dy, और इस वाले टर्म को उधर डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास एक y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा, e की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, तो x अपॉन वाई को अब की बार t लगाने वाले हैं। तो मेरे पास अब की बार किस चीज में कन्वर्ट होने वाली ये डिफरेंशियल इक्वेशन, dt डिवाइडेड बाय ft माइनस टी, तो इधर आएगा ही आएगा, और साथ में इधर मेरे पास कितना जाएगा, dy अपॉन वाई आ जाएगा। क्या मेरी बात दिख रही है? यस ठीक है ना, वही x की जगह y की जगह x हो गया, तो पूरी चीज बदल गई इस तरीके से। और ft मुझे दिख ही रहा है क्या है, तो लिख लेते हैं। ft मेरे पास कितना जाएगा, dt डिवाइडेड बाय ये t हो गया, e की पावर t हो गया प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय e की पावर t हो गया माइनस t हो गया, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन वाई हो गया। एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे तो e की पावर t इंटू टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक ऊपर के e की पावर t चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन वाई। इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल जोड़ देंगे, e की पावर t की वैल्यू x अपॉन वाई लगा देंगे, मॉड ऑफ वाई प्लस e आंसर आ गया। अगला भी तुमको होमोजेनियस फॉर्मेट दिख रहा होगा, तो होमोजेनियस फॉर्मेट फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। अब की बात चाहे dx ओवर dy लिख लो, चाहे dy ओवर dx लिख लो, तो dy ओवर dx ही लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। वाई स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू मेरे पास 1 माइनस 2, एक y कट जाएगा, वाई ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो यार, y बाई एक्स के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 y बाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से हम लोगों ने डिवाइड किया तो 1 माइनस 2 y बाई एक्स। अब तो सीधा सीधा इंटीग्रल कन्वर्ट होने वाला है। मेरे पास कितना जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई एफ टी, वाई बाई एक्स की जगह टी रखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t माइनस टी, दिस इज इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा, dx डिवाइडेड बाई x।
एलसीएम ले लिया जाए तो 1 माइनस 2t एक ऊपर चला जाएगा और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, एक माइनस टी आ जाएगा, एक प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा, तो एक मेरे पास 3t स्क्वायर आ जाएगा और एक मेरे पास माइनस का 3t आ जाएगा। dt दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x। एक 3 का फैक्टर कॉमन निकल रहा है। अरे क्या ये मैं सॉल्व करके दिखाऊं कि छिपा छिपा के सॉल्व कर लोगे? पार्शियल फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। हेलो, यस सर। ये हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। अगला वाला भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो y बाई एक्स की जगह t रखो तो मेरे पास आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय t माइनस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 और एक माइनस टी और आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये t और t कट गया, अब तो सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है, सॉल्व कर देगा। तो यहाँ तक खत्म हो गया। एक छोटा सवाल जो कि इससे रिलेटेड नहीं, मेरे दिमाग में आ जाया था तो मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही है, जनरल टाइप का, मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। अगर मैं 1 से लेके 999 तक सारे नंबर लिख डालूं तो जितने भी नंबर्स आएंगे उन सारे नंबर्स की सारी डिजिट्स का सम कितना होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to, और नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, कितने ही बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब ये अब ये बिल्कुल अलग सवाल हो गया एक तरीके से। क्या करने में सर इंटरेस्टेड? थोड़ा ट्राई कर ले, फिर से बोलिए। थोड़ा ट्राई कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लिखा है। बस ये देख लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में मैंने लिख दिया तो अजीब सा ना लगे तुम लोगों को। मतलब 1 से 999 तक मैंने सारे नंबर लिखे, सारे नंबर्स की सारी डिजिट्स का सम। सारे नंबर्स का सम बोला जाता तब तो तुम लोग वो फॉर्मूला लगा देते, सिग्मा एन वाला। सिग्मा एन कितना हो जाता? ये नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। वो जितने भी नंबर लिखे जाएंगे उन सारे नंबरों में जितने भी डिजिट्स अपीयर कर रहे होंगे उनका सम करना है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 123 प्लस, और ऐसे लिखते चले जाएंगे 124, तो इन डिजिट 3 2 5 और 1 6 इससे आया, 4 2 6 और 1 7 इससे आया, ऐसे इन सब का सम निकालना है। सर एक आइडिया आ रहा है, पता नहीं काम करेगा या कोई नहीं। बात नहीं, प्रयास करो। हर नंबर के लिए उसका हम काइंड ऑफ एक सिमेट्रिक, मान लीजिए 1 2 3 है, हाँ, उसके लिए हम 9 8 7 सोच सकते हैं। 9 8 7 मतलब सर 1 to 9 के बीच में 3 3 का पेयर बनाएंगे ऑल केसेस, अच्छा। और फिर उनका जो मतलब उनका जो सम आएगा तो उनको अगर हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर तो आई गेस आंसर आना चाहिए। फिर से बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनूं। मतलब फॉर एग्जांपल सर 1 2 3 एक पेयर, मतलब एक ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट है। हाँ, वैसे एक सर ट्रिपलेट होगा सपोज 9 8 7। मतलब तुम उसी का आइडिया पिक कर रहे हो? हाँ हाँ, तो हाँ। अगर हम ऐसे ट्रिपलेट्स, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स बना लें, हाँ, फिर उनको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे उनका जो हाँ, मतलब तुम कह रहे हो कि ये आपस में अरेंज हो गए, करस्पॉन्डिंग ये अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है ना? और उन सब का अगर सम किया जाए डिजिट्स का, तो तुम कर क्या रहे हो? तुम इनको आपस में ऐड कर रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, फॉर एग्जांपल 9 8 7 का हो जाएगा 17 + 7 मतलब 24। हाँ, तो अभी 24 सम होगा, मतलब इससे तो 9 8 7 का नहीं होगा, 8 9 7 का भी होगा। हाँ, और फिर 7 8 9 का भी होगा। होगा। तो हाँ, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग ट्रिपलेट्स आइडेंटिफाई कर ले। हाँ, लेकिन इसमें मालूम है जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे एक नंबर 988 हुआ तो ये 3 फैक्टोरियल से तो अरेंज होगा नहीं। अच्छा हाँ,
ये भी है। हाँ मतलब यूनिफॉर्मिटी तो नहीं चलेगी ना। सर हाँ यहाँ पे तो एक अच्छा सा वो बन रहा है पैटर्न, बताओ। मतलब जो 1 से लेकर 9 तक की रो है हाँ वो हॉरिजॉन्टल में भी आ रही है, वर्टिकल में भी आ रही है। आ रही है, एक बार देख लो बराबर है क्या, मैं लिखूं? मतलब पूरा सोचा नहीं है। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ। मतलब तुम वर्टिकल मतलब जैसी रो 1 से लेकर 9 तक आ रही है फिर वो हॉरिजॉन्टल में भी आ रही है। ये मेरे पास एक 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 सेट ऑफ डिजिट्स आ गए, ठीक है। फिर आगे बढ़े हाँ 11 से कर लीजिए, तो फिर जीरो वाला के एक बाद में देख एक लीजिए। वन वन वाला सेट और बढ़ जाएगा आगे, और बगल में तो यही वाला सेट आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। फिर टू टू वाला हाँ एक सेट आ जाएगा, यही तुम बोल रहे हो ना। बगल यस में सर। फिर से एक सेट यही आ जाएगा, फिर ऐसे ही लिखते चले जाए। हाँ और हॉरिजॉन्टल में ये वाला सेट ही रिपीट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में ये वाला सेट ही रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वन वन, फिर यहाँ पर अगले में भी वन आएगा, यही बोल रहे हो। नहीं नहीं देखो सर, जैसे अभी आपने ये लिखा, जो 2 लिखा आपने, हाँ टू के बगल में वन आएगा, इसमें 21 22 22 23 ऐसे होगा। बिल्कुल। हाँ तो ये तो 9 वाले सेट में आ गया जो हाँ पहला सेट पिक करा था। हाँ बिल्कुल। और जैसे अब 1 1 1 का आया, फिर 2 2 2 आया, फिर 3 3 3 आया, हाँ तो हॉरिजॉन्टल में भी जो ये 1 2 3 4 9 का सेट है रिपीट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में भी ये हॉरिजॉन्टल वाली बात अभी मुझे नहीं समझ में आई, एक मिनट रुक जाओ, मैं ऐसे लिख दूं ताकि कम से कम विजिबल हो जाए सारे लोगों को। 24 ही होगा ना, और ये 4 होगा बिल्कुल। हाँ अब हॉरिजॉन्टल में कौन सा तुम बोल रहे हो? सर देखो सर, इसे हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक तो हो गया राइट वाला 1 2 3 4 5 बिल्कुल, वर्टिकल में है जो। एक वर्टिकल सेट ये वाला हो गया। हाँ और ऐसे ही जो सेकंड वाली लाइन है उसमें भी एक और वर्टिकल सेट हो गया 1 2 3 4 बिल्कुल वो हर एक में हो गया, हाँ हर एक में हो गया। ठीक बात। अब इसका एक दूसरा भाग है जो 1 1 1 है, फिर 2 2 2 फिर 3 3 ऐसे ऐसे चल रहा है। हाँ 1 1 1। तो अगर हम हाँ। ऊपर देखें हॉरिजॉन्टल में, तो ऊपर 1 आया, फिर 2 आया, फिर अगला 3 से 3 आएगा, तो एक 3 आएगा, तो हॉरिजॉन्टल में भी लाइंस आ जाएंगी। हॉरिजॉन्टल में तुम ये वन और ये वन और इस वन की बात कर रहे हो ना? सेकंड से स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड से 1 2 फिर अगला 3 से 3 लिखेंगे जब 4 4 4 5 5 5 9 तक इस चला जाएगा। तो वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल में भी यही सेम लाइन आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 9 तक। सर हाँ बोलो। सर एक जिसमें पीएनसी में सवाल बनता है कि हाँ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स कि 9 अपीयर्ड फ्रॉम 1 ये to बिल्कुल 9। ये बहुत ही बड़ा तरीका है, ये जो बोल रहा है बहुत ही जबरदस्त बात बोल रहा है। अच्छा मतलब अभी ये सब एक्चुअली इसमें क्या होगा, बहुत सारा खोजना पड़ेगा। ये जो बात बोलने की कोशिश कर रहा है वो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 से लेके 999 तक 3 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स? Three will appear in 1 to 999 numbers. तो कितनी बार 3 आएगा? देखो 3 प्लेसेस हैं, यूनिट प्लेस पर 3 कितनी बार आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ भी आ जाए, यहाँ कुछ भी आ जाए, 100 बार। यूनिट प्लेस पर 3 कितनी बार आने वाला है? 100 बार। 10th प्लेस पर 3 कितनी बार आने वाला है? 100 बार। और 100 प्लेस पर 3 कितनी बार आने वाला है? 100 बार। तो इफेक्टिवली 1 से लेके 999 तक सारे नंबर्स अगर लिखोगे तो 3 कितनी बार अपीयर करने वाला है? 300। मतलब 3 कितनी बार अपीयर करता दिख रहा है? 300 टाइम्स ना। हेलो यस सर। ठीक है ना। तो हर एक डिजिट 300 बार अपीयर करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, सो 300 into 1 plus 2 up to 9 9 तक। ये सीधे आंसर हो गया भाई। मेरे पास जो डिजिट्स आएंगी वो कौन सी आने वाली हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही, यही तो डिजिट आने वाले हैं। जीरो तो एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो मेरे पास जो 9 डिजिट्स हैं उसमें हर एक डिजिट 300 बार आने वाली है। मतलब मेरे पास 1 भी 300 बार आएगा, 2 भी 300 बार आएगा, और 3 भी 300 बार आएगा,
और डॉट 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 9 भी 300 बार आएगा। और 300 मतलब ये मुझे लगा था कि आ सकता है एग्जाम में सवाल, क्योंकि पीएनसी से सीधे सीधे रिलेटेड है। करने के लिए तो लंबा भी हो सकता है, जो केसेस बनाना चालू कर दिए थे उससे बड़ा खूबसूरत तरीका ये। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 45 होता है ना इसका सम, 9 × 10/2 42। यही आंसर आ गया। क्या ये बात जस्टिफाइड लग रही है ना सारे लोगों को? यस सर। चलिए, ये वेदांश, यस सर। ये कंफर्टेबल है ना? हाँ हाँ, तो इसी से कर लेंगे। ये मतलब केसेस बनाने पड़ेंगे फिर मुझे बहुत सारे एक्चुअली नंबर। ये ऐसा नहीं है कि 999 तक ही जा सकते हैं, वो तो कितना आगे तक पहुंचा दो, तो खेल तो यही वाला आगे बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ से बहुत ही कन्वीनियंट हो रहा था। तो ये सर, वो actually मुझे लाइनें लिख देते ना टूटी टूटी, हाँ हाँ ठीक है, सिमेट्रिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में से बोल दो। हाँ ठीक है, आगे तो बढ़े। जैसा आपने वो एक बार कार्ड का करा था ना, हाँ हाँ, उस टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये होमोजीनियस वाला काम हो गया है। अब ये होमोजीनियस वाला अब नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब होमोजीनियस वाले हैं, अपने आप अटेम्प्ट करना। अरे अटेम्प्ट हो जाएंगे ना दोनों, तुमको दिख रहा होगा कि ये सेकंड डिग्री वाला टर्म, ये भी सेकंड डिग्री, ये भी सेकंड डिग्री, ये 0 डिग्री वाला टर्म और ये भी 0 डिग्री वाला टर्म। तो इफेक्टिवली ये वाला साइड भी सेकंड डिग्री और ये वाला साइड भी सेकंड डिग्री। तो हम लोग इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। यही देखो कहानी यहाँ पर भी लिखी हुई है। ये मेरे पास 0 डिग्री है। सर, हेलो, पिछले टर्म के सवाल बता सकते हैं जो इस पे छूटा था? हाँ मैं भी बता देता हूँ। पहले ये इतना खत्म करें फिर पीछे चलते हैं। तो ये मेरे पास एक एक्स और वाई में हाँ लीनियर। सर, वो इंटीग्रेशन के 4 वो छूट गए थे हमारे। अच्छा, वो लगाए तुम लोगों ने, अटेम्प्ट किए? ये हो जाएंगे ना? आगे बढ़ जाते हैं, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हाँ सर, वो स्क्रीन चली गई। हैं। इसमें- सर आवाज कट रही है। अरे यार ये सब नाटक चालू हो जाते हैं। अरे आवाज आ रही है? सर, अब हाँ आ सर, गई। अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा चलो, तो ये 4 सवाल लिखे हुए, 4-5 सवाल, इनको पहले और लगा लेंगे। पहला सवाल तो मेरे ख्याल से सारे लोगों ने कर लिया होगा। लिखा क्या है पहला, किसी ने सॉल्व किया? हाँ सर। क्या किया बताओ? सर e की पावर x ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी कर दिया। e की पावर x और इसने जो यहाँ भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, e की पावर x यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, और इसने कहा x e की पावर x को t लेट कर लिया। इसका डेरिवेटिव देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा dt, नीचे मेरे पास आ जाएगा t टाइम्स 1 + t का होल स्क्वायर। अरे क्या यही किया ना? सर मैंने 1 + x टाइम्स e टू पावर x को t मान लिया अच्छा था। चलो ठीक है, एक ही बात है। इसने कहा कि आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया उसके बजाय मैंने ये वाला सब्स्टिट्यूशन किया। डेरिवेटिव तो अभी भी dt आ जाएगा, बस नीचे वाला नंबर सुधर जाएगा। और सुधार लेते हैं। नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, t - 1 × t²। अब ठीक है ना? ये सर। अब इसके बाद सर पार्शियल फ्रैक्शन कर दें? पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद थोड़ा सा और संभाल लो इसको। ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है ऊपर 1, टू स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें। t² मत ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। 1, एक t सब्ट्रैक्ट करो और एक t ऐड कर दो। एक टी कट जाएगा, एक 1 - t कट जाएगा। पहला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, दूसरा छिपा छिपा के सॉल्व हो जाएगा। सर टी स्क्वायर ज्यादा फायदा होता, एक ही बात है क्या? t² में, हाँ t² में ज्यादा फायदा होता, ठीक बात है। t² में ज्यादा फायदा हो जाता। अरे क्या दिख रहा है ना, t² से ज्यादा फायदा होता, क्योंकि t² ऊपर एक 1 है, तो एक t² सब्ट्रैक्ट करते तो 1 - t² 1 - t² अलग कर लेते और t² अलग कर लेते, वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता। चलेगा, लेकिन ये भी चलेगा। चलिए, उसके बाद 24 कैसे करेंगे? सर हो तो गया पर लंबी गया है मेरा। क्या किया है? सर जो ये नीचे लिखा हुआ है पूरा उसको टी डाल दिया था। इस पूरे को t डाल दिया? हाँ पूरे को t डाल दिया। सर x बराबर tan डालने का मन कर रहा है। x बराबर tan थीटा डालने का मन कर रहा है।
फिर उससे आ गया था वैसे। और कोई आइडिया? अगर मैं एक्स एक्स प्लस 1/x पहले अंदर हम वो स्क्वायर होल बना स्क्वायर लेते हैं बना ले, परफेक्ट। होल स्क्वायर बना ले। सर उससे क्या होगा सर? उससे एक वेरिएबल कम हो जाएगा, एक एक्स कम हो जाएगा, फिर मेरे ख्याल से टेन थीटा लगाना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, हाँ मतलब एक ही बात है सर। मतलब यहाँ से ये ज्यादा मेरे ख्याल से सेंसिबल होगा कि एक ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो ये एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और मेरे ख्याल से आ जाएगा ना, 3/4 1/4, हाँ माइनस का आ गया। नहीं प्लस का ही आएगा, परफेक्ट पॉजिटिव नंबर है ना ये तो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का 3/4 और बचेगा का होल Yes, sir. स्क्वायर। अब इस वाले नंबर को x प्लस 1/2 को अगर मैं √3/2 टेन थीटा लगा दूं, तो मुझे फायदा क्या हुआ? मेरे पास dx की जगह कितना आ जाएगा? √3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 बाहर निकालेंगे तो 9/16 आ जाएगा, और अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा? अंदर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और एक सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ऊपर एक कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये हो गया। सर शुरू से अगर tan थीटा आ देते हैं, हाँ तो नीचे आएगा 1/1 sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर। वन मैं एक मिनट रुको। ये वेदांत ये वाला छोटा है कि अलजेब्राइक वाला छोटा था? 3 और छोटा। अच्छा अच्छा इसमें एक और बार सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अच्छा, पर अलजेब्रिक को मुझे एक चीज पूछनी थी। मैं अभी वो भी कर लेता हूँ, लेकिन पहले एक और जो बात चल रही है कि सीधे एक्स और टेन थीटा लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो मैं सीधे एक्स और टेन थीटा लगा देता हूँ। dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स बराबर टेन थीटा लगा दिया। टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, नीचे मेरे पास आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा आएगा प्लस टेन थीटा। हाँ फिर बताओ। सर दिक्कत हो गई, sec हाँ स्क्वायर थीटा ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। अब अलजेब्राइक में क्या पूछना है तुमको, सब्स्टिट्यूट कर दो? सर जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कहा गया। एक्स स्क्वायर, स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ हेलो सर। हाँ, इसको टी सर टू जैसे इसका जो डेरिवेटिव होता वो 2x प्लस 1 होता, हाँ, अब पर इसमें जब हम वो एक्स की लगाएंगे। वैल्यू लगाएंगे धराचार वाली, कौन सी लगाएंगे, प्लस वाली की माइनस वाली? हाँ हाँ वही। ये तो यार झंझट वाली बात है, ये झंझट वाली बात है यार, क्योंकि अगर इनडेफिनिट है तब तो बड़ा कठिन काम है कि कौन सी लगा दें। डेफिनिट होता तो क्लियर हो जाता, क्योंकि उस लिमिट में वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, अकॉर्डिंगली लिमिट ब्रेक हो जाती है। यहाँ तो यार कुछ लिमिट है ही नहीं। सर एक और गंदा आइडिया है। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले इसकी समस्या समझ में आ रही है ना? हाँ सर। इसको कैसे संभालोगे? इसने कहा एक्स की जगह क्या लगाए, एक्स की वैल्यू और अगर यहाँ से सॉल्व सर करेंगे, ये 2x प्लस 1 वो ही है, प्लस माइनस रूट डी। 2x प्लस 1 क्या है, प्लस माइनस रूट टी, रूट डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी अरे मतलब वही। डिस्क्रिमिनेंट। ये तो यार फंसेगा मामला। एक मिनट लिख ही लेते हैं यार, ये फंस जाएगा, ये तो तकलीफ वाली बात है। x इज इक्वल टू माइनस, एक बार माइनस लगा के देख लेते हैं वहां सर, तो इधर से निकलेगा। अरे लेकिन ये सब अलजेब्राइक में जा रहा है, वो सब ट्रिग्नोमेट्री में जा रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्राइक में मैथ्स नहीं करा पाएगा सर। इनवर्स में आएगा, फिर बहुत ही फंसता है ये सब खेल। ये मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस 3 x डिवाइडेड बाय 2, 2x माइनस 1, यही बोल रहा है, ये 2x प्लस 1 की वैल्यू ये आ रही है। लगा दो, प्लस माइनस ही लगा दो यार, क्या जा रहा है।
कांस्टेंट की तरीके से बाहर आ जाएगा ये। हेलो, ठीक है सर। हाँ प्लस माइनस अगला तो दिक्कत देगा, लिमिट विमिट को दे रखी है, मतलब फंसा देंगे। एक्चुअली ये मालूम है क्या हो रहा है, ये जो कर्व है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, जबकि ये टेन थीटा जो सब्स्टिट्यूशन किया गया ये इंक्रीज ही कर रहा है, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर इसलिए दिक्कत हो रही है। ये पैराबोला है ना सर मतलब ये। इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है, आप जब लिमिट नहीं दे रखी है, हम लोग श्योर कर नहीं सकते प्लस माइनस है। हाँ इसीलिए तो मैं प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ, बाद में जब टी की वैल्यू लगाएंगे ना। इसलिए इस रास्ते में बढ़े नहीं चाहिए। अरे लेकिन अब वो बढ़ गया बेचारा, क्या करे। अब ये तो बड़ा कठिन होता है, एक बार जिस रास्ते को पकड़ लो ना वही सबसे बड़ा लगने लगता है, और अगर आगे बढ़ भी रहा हो तो अच्छा लगने लगता है, लेकिन इस जगह तो जाके तुमको तकलीफ हुई होगी लिखने में। चलो देखते हैं क्या सर क्या आगे वो ट्रिग्नोमेट्री लगी थी सर, छोड़ दो। टेक्नोमेट्री लगी थी आगे, फिर रहने दो, हाँ छोड़ दो। छोड़ो। अगला वाला ये सर ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। क्या किया जाए, रूट एक्स पर tan थीटा। रूट एक्स बराबर टेन थीटा। अरे हो जाएगा ना आगे हाँ सर, इस वाले में। सर 1/2 करेंगे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 करेंगे और 2 पर मल्टीप्लाई, मतलब इसका डेरिवेटिव 2 पर क्रिएट करना चाहते हो ना। ये सर सर एक रह जाएगा सर भी 1 अपॉन हाँ x की बार 4 प्लस x बच जाएगा वो 1। हाँ सर वो भी हो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब एक देखो ये सरल सा सवाल है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स ऐसा लिखा। एक पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 आ गया, 1/4 आ गया। अब इसमें एक 1 ऐड कर दिया, एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/4 आ रहा जाएगा, तो माइनस का 5/4 आ जाएगा, और साथ में मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स आ जाएगा। ऐसे ही आ रहा है ना, इसमें से एक एक्स कॉमन निकालो तो एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया, और पूरे में से एक्स क्यूब भी कॉमन निकाल लो। ये तुमको दिख गया, ये भी ये है सर दिख गया। ना। ठीक। मतलब पहला वाला तो मैंने हो सकता है कोई कांस्टेंट में गड़बड़ी करी हो, लेकिन बात समझ में आ रही होगी, नीचे वाले का डेरिवेटिव पहले ऊपर क्रिएट कर लिया और बचा वाला तो सॉल्व हो गया। आगे सर हाँ, ये वाला सर x की पावर 4 बार निकालेंगे इस बार 16 निकल ऐसे जाएगा। ऐसे ही सवाल हमने हाँ। पिछले टर्न पे एक और लगाया था, ये बेसिकली आईआईटी में आया है इसलिए मैंने लिख दिया था। अगला वाला सवाल, मतलब एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल लो, इस वाले में क्या किया जाए, साइन थीटा कॉस थीटा डाल दो, उससे हो जाएगा, वही सेंसिबल है, वही ज्यादा अच्छी बात है। अरे एक बार साइन थीटा डाल दिया जाए, अगर साइन थीटा डाल दोगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा, ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा cos थीटा, तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। अभी ये जो भी लिखा हुआ है ये मेरे पास लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा, और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। cot थीटा का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर थीटा d थीटा होता है। अरे क्या आगे हो जाएगा ना, सर मैंने वो x अंदर डाल के किया था उधर रूट में। x इसको x की पावर 4 को अंदर डाला कि सिर्फ सिंगल x, सिर्फ x। सिंगल x किया अंदर तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। हाँ सर, और नीचे x अच्छा क्यूब ठीक बचा, बात अंदर है, ये भी d1 बढ़िया, ये बढ़िया बात कर रहा है। इससे का कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, सिंगल x अंदर डाल दीजिए, सिंगल x अंदर जाएगा तो x स्क्वायर अंदर जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे कितना आ गया x क्यूब। इसने कहा कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी नीचे पावर बढ़ेगी, ये पावर बढ़ी हुई लिखी हुई है, तो क्या होता दिख रहा है। हेलो हेलो, यस सर, ऐसे भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो वापस डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं, ये हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन लग जाएगा तो लगा देंगे, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट सारे लोगों को दिख रहा है, ये x यहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए था, 1/x यहाँ आ जाता है, यहाँ पर सिर्फ ln x रह जाता, तो p मालूम q मालूम, मैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है। अरे सीधे सॉल्व हो रहा है ना। यस सर। हाँ सर, वो x dy प्लस हाँ, y बिल्कुल, dx ठीक करके। है,
ये डी ऑफ एक्स वाई हो गया और इधर लिखा हुआ है एक्स एल एन एक्स डी एक्स। ये एटलीस्ट सब इंडेफिनिट इंटीग्रल ही हो जाता है, तो इसलिए इंडेफिनिट के साथ ही कर लो तो अच्छा होता है। इसको तो बाई पार्ट सॉल्व कर लेंगे, एल एन एक्स को फर्स्ट फंक्शन, एक्स को सेकेंड फंक्शन और सॉल्व हो जाएगा। अगला वाला जो सवाल लिखा हुआ है ये मेरे पास पी लिखा हुआ है और ये दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का क्यू हो जाएगा। क्या ऐसे ही कोई जुगाड़ लग रहा है? ऐसा तो ना लग रहा है। यार जुगाड़ तो लग रहा है। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई प्लस कितना आ जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई साथ में dx प्लस साथ में कितना आ जाएगा dx दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पूरे का डेरिवेटिव भी लिखा दिख रहा है, लिखा दिख रहा है। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, ठीक है ना। और इसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, तो पूरी क्वांटिटी कैन बी क्लब एज डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी एक्स। अब ये सीधे सीधे सॉल्व हो गया। वही है, अगर नहीं दिखे तो यार भाई लीनियर का फॉर्मूला लगा देना। क्या मैं लीनियर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके दिखाऊं? हो जाएगा सर। तो एक आध करा दिए उसका। हाँ एक आध करा देते हैं, ये ज़्यादा सही होगा, वरना मैं तो फिर ऐसे ही निकाल दूंगा। मैं इसी में लगा देता हूँ। देखो मेरे पास कितना आ जाएगा ई की वाई ई की पावर पी डी एक्स पी ए है, कितना आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर 4x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स इंटू क्यू। क्यू लेकिन ये माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि ये दूसरी तरफ लिखा जाता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये वाला इंटीग्रल पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको अगर टी लेट किया जाए तो ऊपर इसका एक 2 हटा लो तो डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी और होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास ई की पावर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ई खत्म हो जाएगा तो ये लिखा हुआ वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये डिनोमिनेटर में भी यही लिखा हुआ है dx प्लस सी। ये और ये तो कट गया, x आ जाएगा, तो आंसर मेरे पास निकल के आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 बचा, 1 का इंटीग्रल x प्लस सी। फिर भी देखो यही लिखा हुआ है, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला टर्म मैच कर जाएगा और ये वाला टर्म उधर ले जाओगे तो x माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। अगला वाला सर dx को उधर ले जाइए। dx उधर ले गए तो 2y dx दिस इज इक्वल टू sin x dx ऐसा आ गया। अब बोलो e to the power 2x का मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल e की पावर 2x से मल्टीप्लाई किया, ये जो टर्म लिखा हुआ है देखो e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 टाइम दिस इनटू dx इधर लिखा है और y का डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया d ऑफ y e की पावर 2x और दूसरी तरफ e की पावर 2x sin x। क्लास में इसका इंटीग्रल तो बहुत सारे लोगों को याद ही था, जब हम लोगों ने बाई पार्ट्स इंटीग्रल किया था तो याद आ रहा है ना सारे लोगों को। कुछ लोगों ने तो मुझे सीधे सीधे रिजल्ट ही बता दिया था। हाँ कि ना? और ये बाई पार्ट्स इंटीग्रल लिखा हुआ है और ये भी इंटीग्रल लिखा हुआ है, क्या मैं आगे सॉल्व करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। चलिए भाई अगला वाला सवाल।
अरे cos x से डिवाइड कर दो, cos x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा sec x dy प्लस y टाइम्स tan x sec x dx, दिस इज इक्वल टू एक और dx। अब देखो sec x का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ये पूरा नंबर, और y का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो मेरे पास आ गया d ऑफ y sec x, दिस इज इक्वल टू dx y sec x इज इक्वल टू x प्लस c। अरे खत्म हुआ, Yes, sir. आगे बढ़े। दो सवाल लिखे हुए, दोनों सॉल्व करके आंसर निकालो। मतलब अगर जुगाड़ ना लगे, ऑब्जर्वेशन ना लगे तो कोई बात नहीं, हम लोगों के पास और तरीके हैं, हम लोग उससे सॉल्व कर लेंगे। मतलब दिल पे मत लेके बैठ जाना कि लो अब जुगाड़ नहीं लग रहा है। क्या करें?
क्या पहला वाला सॉल्व हो रहा है? ये कैसे क्या बताओ? आवाज कट रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। सर पहले इसको वो कर दीजिए मल्टीप्लाई दोनों में, फिर जुगाड़ लग जाएगा। अच्छा, इससे कहा कि जुगाड़ लगा लेते हैं। 2x dy माइनस 10y³ dy प्लस y dx ऐसा लिख लेते हैं। इसने कहा ये वाले सर टर्म दोनों और ये वाले सर टर्म, बाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसने कहा कि y से मल्टीप्लाई करिए, एक x आ जाएगा माइनस 10y⁴ dy आ गया प्लस y² dx आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। इसने कहा ये y² है, ये 2y dy है, ये x है, ये dx से क्लब हो जाएगा, y² x आ गया और दूसरी तरफ 10y⁴ dy आ गया, उठा के इंटीग्रेट कर दिया तो y² x प्लस 2y⁵ प्लस c। अगला वाला इसमें माइनस साइन लिख कर देना है। माइनस शायद साइन क्वेश्चन टू लगेगा कैसे, जब माइनस है तो। देखते हैं। माइनस साइन दिक्कत दे रहा है। देना तो नहीं चाहिए यार। इसके होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे में, इस वाले टर्म के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस x² dy माइनस 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर y dx, दिस इज इक्वल टू x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx। इस पूरे का डेरिवेटिव ये नहीं लिखा है? देखो दिख गया। दिख गया ना? तो ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास कन्वर्ट हो गई डी ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है उसमें 2 को 1 प्लस 1 करके अलग कर लो तो 1 प्लस 1/1 प्लस x²। तो छोड़ दो यहाँ पर। यस मतलब या तो लीनियर में कर लेना, मतलब अगर ना चमके तो ये नहीं कि अब इज्जत की बात है हम जुगाड़ ही लगा के छोड़ेंगे। कई बार जुगाड़ नहीं लगता है तो उसमें ज्यादा एग्जाम में तो मत परेशान हो ना, तो इसको 1 प्लस x² से डिवाइड कर लेना, एक p आ जाएगा और एक q आ जाएगा। क्या मैं लीनियर से सॉल्व करके दिखाऊं? अरे आस्था सर हो गया। हो गया, लीनियर से हो गया था ना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। फिर से लिखा हुआ है कुछ, देखो इसमें, देखो जुगाड़ लग रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है अगर मैं इस पूरी चीज को टी लेट करूं तो इसका डेरिवेटिव 1/y² होगा। दिख रहा है? हेलो नहीं सर, एक बार दोबारा। देखो मैंने माइनस 1/y को अगर टी सोचा तो इसका डेरिवेटिव 1/y² होगा इज इक्वल टू 1/y² dt होगा। यही आ रहा है ना? तो मतलब ये वाला नंबर मेरे पास dt में कन्वर्ट होता दिख रहा है। अगर ये और ये कैंसिल कर दिया जाए। हेलो Yes, sir. अरे वेदांत दिखा तुमको कि नहीं दिखा? मुझे नहीं देखा।
अबे देखो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू 0। मैंने ये वाई स्क्वायर यहाँ से हटाया और इसके नीचे लिख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। हाँ ठीक है। इस पूरे को अगर टी लेट कर ले तो ये डी टी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देख गया। तो ये मेरे पास डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टाइम्स एक्स प्लस टी। तो लीनियर से सॉल्व कर लो, मतलब इसको यू रखना पड़ेगा फिर से, या ये किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करो, ना यहीं से जुगाड़ लगाते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स डी टी माइनस टी डी टी। एक्स डी टी को उधर ले आए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डी एक्स प्लस एक्स डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। किससे, ई की पावर टी से मल्टीप्लाई कर ले तो डी ई की पावर टी एक्स और इधर कितना आ जाएगा माइनस टी ई की पावर टी डी टी। और ये ई की पावर टी है तो टी का डेरिवेटिव इसमें जोड़ो और घटा दो, याद आ रहा है ना। ई की पावर टी प्लस वन माइनस वन डी टी करके लिख लो, ई की पावर टी प्लस वन डी टी अलग कर लो, माइनस ई की पावर डी टी अलग कर लो। ये क्या है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो पहले का इंटीग्रल ई की पावर टी दूसरे का ई की पावर टी, माइनस एक अलग छोड़ देना, माइनस टाइम्स ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस वन सी। टी की वैल्यू वापस माइनस वन बाई वाई लगा दो। अरे क्या हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अगला वाला तुम्हारा दिख रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इधर लिखा हुआ है, वाई का डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है, तो डी ऑफ कितना आ गया ये मेरे पास साइन एक्स वाई साइन एक्स, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इधर से आ जाएगा वाई साइन एक्स, इधर से मेरे पास साइन एक्स होगा, टी रख दिया जाए तो कॉस एक्स डी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर टी क्यूब बाई थ्री टी स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री आ जाएगा, टू बाई थ्री साइन क्यूब एक्स प्लस सी। अरे यही आ रहा है ना? यस सर। चलो खत्म हो गया। तो मतलब हम लोगों ने मोटी मोटी बात कर ली है कि किस तरीके के सवाल होने वाले हैं, मतलब कौन कौन से आइडिया इस्तेमाल होने वाले, वही आइडिया पे कोई इस्तेमाल करने हम लोगों को, कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं जिसमें कि कुछ ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है ये, और कुछ कंडीशन दे रखी है, तो ये कुछ अल्फा अल्फा निकालना है, करो अपने आप करो। मतलब इंटीग्रल्स मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से ज्यादा हम ये सब है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो देख के पता चल रही होगी क्या लिखी हुई है, वन माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर dx और दूसरी तरफ dxy लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, dx डिवाइडेड बाय dxy डिवाइडेड बाय xy का होल स्क्वायर माइनस वन विद माइनस साइन, इधर आ गया x, इधर आ गया माइनस वन अपॉन टू ln मॉड xy माइनस वन अपॉन xy प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अरे क्या यहां तक बात समझ में आ रही? यस सर। मतलब ये तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो बाकी सब खचड़ पचड़ है वो और संभालना है। तो x बराबर वन पर y की वैल्यू टू है, तो x की जगह वन रखा, x की जगह वन, y की जगह टू, x की जगह वन, y की जगह टू। ये जो भी लिखा हुआ है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ln थ्री डिवाइडेड बाय टू, नीचे तो टू रहेगा, टू अगर नीचे है तो टू लिखा रह जाता है, ये वन और ये सी, तो c की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई वन माइनस ln थ्री डिवाइडेड बाई टू।
ये सी की वापस वैल्यू लगा दी गई। फिर क्या किया गया, x बराबर 2 रखा गया, तो y की वैल्यू अल्फा आ रही है और वो अल्फा कितना है वो खोजना है, मतलब अब आगे कैलकुलेशन करना है मुझे। तो करते हैं कैलकुलेशन, करो भाई निकालो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। मतलब मुझे x बराबर 2 रखना है इसी इक्वेशन में, x की जगह 2 रखना है और c की जगह ये वाला नंबर रखना है और x की जगह 2 रखना है, x की जगह 2 रखना है और y के लिए सॉल्व करके y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन चेक करना है। तो मतलब या तो डिफरेंशियल इक्वेशन सरल लिखी होगी तो ये झंझट कर देंगे, और या तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही कठिन लिखी होगी। आगे कैलकुलेट करो भाई। ये वाला काम तो सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ कलाकारी नहीं है, ऐसे ही सवाल हम लोग सॉल्व करते रहे। अरे क्या x बराबर 2 रखा? सी ऑप्शन क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक सेकंड सर चेक करना है। हाँ चेक 2 रखा, मेरे पास आ जाएगा -1/2 ln मॉड के अंदर आ जाएगा 2y - 1 अपॉन 2y + 1 प्लस c की जगह 1 - ln 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 1 उधर ले गए तो ये 1 आ गया, ये 2 यहाँ से उड़ाया तो 2 आ गया, 2 = आ गया माइनस का ln 2y - 1 अपॉन 2y + 1, माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस उधर पहुंचा दिया, इधर एक 3 और अंदर आ गया, ऐसा e की पावर 2 माइनस साइन के साथ आ जाएगा, आ रहा है तो आ रहा है, सर बी वाला ही आ रहा है। बी आ रहा है, देखते हैं यार। एक बेस में e है, e उधर लेगा तो e की पावर -2 दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 2y - 1 अपॉन 2y + 1। सर e की पावर -2 ना ले जाके हम वो लॉग को उल्टा सकते थे ना, लॉग को उल्टा सकते थे, मतलब 2y + 1 ऊपर और 2y - 1 नीचे। हाँ ठीक है, 2y + 1 ऊपर उल्टा सकते हैं बिल्कुल। मतलब इसने कहा कि इनको उलट दिए तो माइनस साइन आ जाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो उलट देते हैं। क्योंकि e की पावर 2 सारे ऑप्शंस में नजर आ रहा है, इसलिए इसने ऐसा करने के लिए मुझे मदद कर दी। इसने कहा कि ये माइनस खत्म करके इसको उलट लीजिए, तो मेरे पास कितना आ गया, e² दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड लगाया है इन्होंने कि नहीं लगाया है, तो 3 अब नीचे आ जाएगा, इसको अंदर वाले को उलट देंगे तो 3 नीचे आ जाएगा बिल्कुल। उसको 3 e² के साथ ही जोड़ दीजिए और इधर बस वही रहने दीजिए। इधर 2y - 1 अपॉन 2y + 1 करते हैं, ठीक है। सर सी तो सर आपने उल्टा लिख दिया है। हाँ मैंने फिर से उल्टा लिख दिया, तो कितना आ जाएगा 2y + 1 डिवाइडेड बाय 2y - 1। अब डिविडेंडो कंपोनेंडो लगा के आ जाएगा। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया, 3² + 1 अपॉन 3² - 1 दिस इज इक्वल टू, इसको ऊपर ऐड कर देंगे तो 4y आ जाएगा और ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास -2 आ जाएगा, एक 2 भी कट गया, यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, y इक्वल टू मेरे पास कितना गया, माइनस इधर जाएगा एक 3e² + 1 डिवाइडेड बाय 3e² - 1 और एक 1/2 भी आ जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, 3e सर नीचे -2 नहीं आएगा, +2 आता बाय द वे, +2 आएगा, 4y +2 आता 4y सर 2 + 1 minus of 2y + 1। मैंने इसको ऊपर ऐड किया तो मेरे पास 4y आ गया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो +2 आएगा, +2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सही हुआ, ए सही हुआ, ये ए वाला मैच कर रहे हैं। ए मैच किया, लेकिन हम लोगों ने मॉड हटा दिया ऐसे ही,
सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, या तो बता दिया होता उन्होंने कि y की वैल्यू 1 से बड़ी है, ऐसा कुछ बोला तो है नहीं। चलो ठीक है, मतलब आने के लिए दो ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा ना। हाँ सर। चलो, तो ऑप्शन मेरे पास अभी सवाल के हिसाब से ए ऑप्शन आ गया। अगला पढ़िए, अटेम्प्ट करिए। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होमोजेनियस दिख रही है। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्सिस ऑन द कर्व दिस इज दिस। तो स्लोप ये दे रखा है, मतलब dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। एक्स स्क्वायर से ऊपर जब डिवाइड कर दिया जाए तो dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स की जगह टी रखेंगे तो dt डिवाइडेड बाय एफ टी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t माइनस टी ऐसा आ जाएगा, इधर dx अपॉन एक्स आ जाएगा। ये टू टी उधर जाएगा, टू टी ऊपर चला जाएगा, टू टी डिवाइडेड बाय एक माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। एक्चुअली खर्चा वैसे लिखा था, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। डी टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ln मोल ऑफ एक्स प्लस। नीचे वाले को अगर यू रखा जाए तो ऊपर डी यू आ जाएगा, डी यू अपॉन यू मतलब ये ln मोड ऑफ टी की जगह y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन के साथ दिस इज इक्वल टू ln मोड ऑफ एक्स प्लस। इसे लिखा y2 की वैल्यू 0 दे रखी है, मतलब क्या होगा, x की जगह 2 अगर रखा जाए तो y की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ln1 0 हो जाएगा, ये पूरा साइड 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 रखा गया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c इज इक्वल टू माइनस ln2। फिर क्या ऐसे ही आ रहा है, हेलो हेलो, तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है Yes. इसको और संभाल लेते हैं। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये माइनस वाला टर्म भी उधर ही पहुंचा देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ln mod ऑफ x माइनस ln2। माइनस ln2 करोगे तो mod ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो ये ln प्लस का हो जाएगा तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, सब कुछ उधर ले गए तो इधर 0, e की पार्ट 0 1 हो गया। मेरे पास आ गया mod ऑफ x mod ऑफ y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का mod दिस इज इक्वल टू e की पार्ट 0 विल बी 1, यहाँ पर 1 आ गया, और एक बाई 2 भी है जो 2 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, x की जगह 8 रख दिया जाए, x की जगह अगर 8 रख दिया जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 8 रखेंगे तो यहाँ पर 8 रखा, यहाँ पर 8 आया, ये 1/4 आ गया, तो y बाई 2 का होल स्क्वायर y बाई एक्स की जगह 8 रखा गया है, y बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1/4 के बजाय कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/4। 1 को उधर ले गए, तो सॉल्व करो यार, कितना आ रहा है ये सब। आंसर सर निकालो। 4, सर डी वाला बी ऑप्शन। बी आ रहा है 4√3, हाँ सर। भाई 4√3 आ रहा है तो बता रहे हैं लोग। अरे यहीं से सॉल्व हो गया ना, यस सर। मतलब अब ये मैंने जानबूझ के ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट के इशारे लिखे, सॉल्व नहीं करवाया कि भाई ऑप्शन भी तो मैच करना है एग्जाम में। भाई सॉल्व करने के तरीके आ गए, सॉल्व करने के तरीके के अलावा भी बहुत सारा काम करवा लेते हैं वो लोग, तो भाई वो वाला काम नहीं करोगे तो फिर आंसर निकलेगा। तो लोगों ने बताया कि बी ऑप्शन आ रहा है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सवाल लिखा हुआ है,
तो ये अभी सवाल लगाया था हम लोगों ने। cos x डिवाइड करके। नहीं sec x से मल्टीप्लाई करो पूरे में, थोड़ा सा बदला हुआ है उससे। यहाँ sec x होगा तो यहाँ sec x tan x डेरिवेटिव आ जाएगा, देख पा रहे हाँ हो ना? सर वही तो, नहीं, cos x से करके तुमने कहा था sec x से डिवाइड कर देंगे। cos x। अच्छा तब ठीक, तो sec x से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया sec x dy प्लस y sec x tan x dx, दिस इज इक्वल टू x sec स्क्वायर x। ये पूरी क्वांटिटी तो क्लब हो जाएगी, y का डेरिवेटिव इधर, sec x का डेरिवेटिव इधर, तो d ऑफ y sec x आ गया। इधर कितना लिखा हुआ है, x sec स्क्वायर x, उधर तो y पार्ट्स ही लगेगा, y sec x इधर है, इधर क्या किया जाए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल मुझे आता है tan x होता है, तो क्या किया जाए, x एज इट इज tan x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ tan x का इंटीग्रल कितना होता है ln mod sec x प्लस c, और एक वैल्यू दे रखी है पाई बाय 6 पर, तो पाई बाय 6 लगा देते हैं, तो y पाई बाय 6, sec x की वैल्यू कितनी है, sec पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन cos पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2, 2 ऊपर रूट 3 नीचे, देख लेना भाई, यहाँ पर पाई बाय 6 10 पाई बाय 6 1 बाय रूट 3 ln sec x sec ln 2 अपॉन रूट 3 प्लस c, और इस पूरे नंबर की वैल्यू मुझे मालूम है किसके बराबर है, पाई बाई 12 माइनस रूट 3 बाई 2 ln k, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, तो ये से कटा, यहाँ पर 6 रूट 3 आ गया, पाई डिवाइडेड बाय 6 रूट 3 माइनस ln k, दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 6 रूट 3 माइनस ln 2 बाय रूट 3 प्लस c आ गया। c के लिए कुछ और भी दे रखा है, पहले c भी निकालना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ये और ये कौन सा, ये तो ये कट गया, मुझे c की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर ये 1 है तो इस साइड 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो c की जगह 1 लगा दिया जाए, ये मेरे पास लिखा हुआ है, माइनस से डिवाइड कर दिया जाए तो ln k की वैल्यू आ जाएगी, पूछा क्या है k की वैल्यू, ln k इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया ln 2 बाई रूट 3, और इसको -1 को क्या लिख लिया जाए, ln e, ये ln कंबाइन हो जाएगा तो ln 2 डिवाइडेड बाय e रूट 3 आ जाएगा ln k, k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय e रूट 3, ये आ रहा है, हेलो हेलो, Yes, sir. यस मतलब ये ऑब्जेक्टिव आंसर तक निकालना, मतलब पर्पज ये है कि ये ना हो कि यार हमको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है और सवाल गलत कराए क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच करा पाए, तो उसके लिए जो काम करवाया जा रहा है वो करना पड़ेगा, तब आंसर निकलेगा। अगला सवाल देखो, एक लिखा हुआ है, अटेम्प्ट करके आंसर निकालो।
डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती दिख रही कि नहीं? क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ सर है ये 2 का वो फंस रहा है। 2 फंस रहा है। सर y स्क्वायर से कर दीजिए, y से कर दीजिए डिवाइड। मैं करता हूँ, एक मिनट। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर y y से सॉरी x dy प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx और साथ में आ जाएगा दिस इज इक्वल टू dx। ये मेरे पास लिखा हुआ है और मेरे पास यहाँ 2y आ जाए, यहाँ पर y स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं एक x से डिवाइड करूंगा, हाँ तो हो जाएगा। एक सिंगल x से डिवाइड कर दो तो इधर कितना आ जाएगा, x 2y dy प्लस सिंगल x डिवाइड किया तो यहाँ y स्क्वायर dx, सिंगल x डिवाइड किया तो 1/dx। देखो इसका डेरिवेटिव ये और इसका डेरिवेटिव ये, तो मेरे पास डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ एल एन एक्स प्लस सी लिख लेते हैं, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स आ जाएगा, एल एन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब मेरे पास x बराबर 2 रखा गया तो y की वैल्यू कितने बराबर है, अंडर रूट ऑफ एल इन टू, एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 2 तो y की जगह मेरे पास कितना आने वाला है, x की जगह 2 तो y की जगह ये आ जाएगा एल इन टू इंटू 2, इधर आ जाएगा एल इन टू प्लस सी, एक एल इन टू कट जाएगा तो c बराबर मेरे पास एल इन टू आ जाएगा, c की वापस आ जाएगा। हाँ बोलो सर ये अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा निकालनी होती है, अल्फा किधर है उसमें? अल्फा ये होता है यार, मतलब ये लिखा हुआ है अल्फा एक्स, ठीक है सर। ये मेरे पास सी बराबर एल एन टू आ गया, वापस वैल्यू लगा दो तो वाई स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू एल एन टू, साथ में आ जाएगा 2x आ जाएगा, ऐसा आ गया। मुझे निकालना क्या है, हाँ तो ये आ तो क्या 2x इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर आ गया, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की पावर 1 आ गया, बीटा की वैल्यू 1 आ गई और गामा की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 1 आंसर आ जाएगा। ये होता दिख रहा है, Yes, sir. यस सर। अगला सवाल को अटेंड करो। चलो अच्छा फोटो खींच लो, मतलब 2-3 सवालों की फोटो खींच लो, एक इसकी फोटो खींचो, 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 और इसकी भी फोटो खींच लो। इतने लगा लेना, अभी बहुत सारे हैं जो मुझे कराने हैं, तो कल कल संडे को क्लास में सोच रहा हूँ ले लूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना होगा, तो रात में अगर 10 बजे चालू कर दूं तो चलेगा? जी सर। मतलब मैं चाहता हूँ कि कल खत्म हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाँ उम्मीद कर रहे हैं कि कल रात में 10 बजे मैं क्लास ले लाऊं, तब तक तुम लोग ये वाले अटेम्प्ट कर लेना और पुराना वाला रिवाइज कर लेना, बाकी फिक्स्ड वाला दिखा दो, फिर से बोलो, फिक्स्ड वाला दिखा दो क्वेश्चन। 6 वाला दिखा दो, नहीं दिखा दीजिए। हाँ हो गया सर। ठीक, गुड नाइट। ये सब एक बार रिवाइज कर लेना, हम लोग कल भी लगाएंगे, कम से कम 20-25 सवाल लगा लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। बाय बाय, गुड नाइट।
हो गया? मुझे तसल्ली से क्लास, यस। कल भी हमने बोल दिया क्लास के लिए।